एक अच्छी खबर सामने आई है, वो भी औद्योगिक घराने टाटा स्टील से। जी हाँ, वहां से पहले भी अच्छी खबरें आ चुकी है, जिस तरह से ऑक्सीजन की सप्लाई में मदद करना, अपने ऑक्सीजन जो उनके यहाँ इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन है उसे मेडिकल ऑक्सीजन में कन्वर्ट करके ज़रूरतमंदों तक पहुंचाना, चाहे वो अस्पताल हो या फिर घरों में हो। इस तरह की मदद के अलावा एक और बड़ा ऐलान टाटा स्टील ने किया है, और वो ये किया है कि अगर उनके यहाँ किसी भी कर्मचारी की मृत्यु कोरोना से हो जाती है तो फिर 60 साल तक की उम्र तक, यानी कि वो जो मृत शख्स हैं उनके रिटायरमेंट तक की पूरी सैलरी उनके परिवार वालों को मिलेगी। एक बहुत बड़ी राहत की खबर उन परिवार वालों के लिए जो अपनों को खो रहे हैं इस कोरोना काल में। साथ ही साथ जो भी उनके आश्रित हैं, यानी कि कोरोना से जिस किसी की भी मृत्यु अगर हो जाती है, उनके कर्मचारी की अगर मृत्यु हो जाती है, तो उनके जितने भी आश्रित हैं, वहाँ जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा मुफ्त में होगी, यानी कि पूरा शिक्षा का खर्च टाटा स्टील उठाएगी। साथ ही साथ मेडिकल और आवास की जो सुविधा है वो लगातार जारी रहेगी। इतना ही नहीं, टाटाज ने ये भी कहा है कि अगर कोई फ्रंटलाइन वर्कर है और उसकी भी मृत्यु अगर कोरोना से हो जाती है तो उनके बच्चों की भी शिक्षा दीक्षा जो है वो मुफ्त में होगी। जहां तक भारत में पढ़ाई लिखाई की बात है तो वो सब कुछ मुफ्त में होगा। आपको बता दें कि जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं उनकी अगर मृत्यु होती है तो शुरू से ही उनके आश्रितों को एक अच्छी खासी रकम भी मिलती है और साथ ही पेंशन की सुविधा भी मिलती है। लेकिन और कोई भी प्राइवेट कंपनी में इस तरह की सुविधा नहीं है जो कि टाटा स्टील ने इसकी शुरुआत की है। हालांकि इस कोरोना काल में कई ऐसे औद्योगिक घराने हैं जो कि सामने आ रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं, और इस तरह की मदद को वाकई सराहनीय कदम माना जाएगा। टाटा स्टील ने अपने एक बयान में कहा है कि टाटा हमेशा अपने कर्मचारियों के और अपने स्टेक होल्डर्स के हित में सोचती रही है और फैसला लेती रही है। इस बार भी कुछ वैसा ही फैसला लिया गया है। टाटा स्टील की तरफ से दिए बयान में यह भी कहा गया है कि टाटा स्टील हमेशा इस तरह के फैसले लेती रही है जो कि एक स्टैंडर्ड सेट करता रहा है।